हमारे को बगैर नोटिस दिए डीसी साहब, एमसीडी वगैरह इन्होंने हटाया था। बाजार इतने टाइम से नहीं लगा, हमें बहुत दिक्कत आई, जगह जगह हमें भागना दौड़ना पड़ा। हम जैसे लोगों के लिए यहाँ सोम बाजार लगना बहुत जरूरी है। हाँ, खुश है, अच्छा है। जो चीज़ जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वो मिल जाते हैं आसानी से, उसके लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ता, एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है। अब हम बाज़ार लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जैसे वो अभी भी रोड पे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, जानबूझकर हमें थोड़ा बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारी इन सबसे गुहार है, हमसे सबसे प्रार्थना है कि हम लोगों को चैन से यहाँ बैठने दें और रोजी रोटी कमाने दें। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग में सोम बाजार रोड पर स्थित हैं। ये विधानसभा सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा है, वो खुद यहाँ से विधायक हैं। यहाँ मेरे पीछे एक आपको मार्केट नज़र आ रही है। ये मार्केट लगभग 45 सालों से लग रही है और लगभग 3 महीने पहले इस मार्केट पर रोक लगा दी गई थी। मार्केट एसोसिएशन कोर्ट पहुँची, कोर्ट ने फिर से अपना ऑर्डर इन लोगों के फेवर में सुनाया और कहा कि आप मार्केट 300 दुकानदारों के साथ लगा सकते हैं। आज पहला दिन है कि मार्केट लगाई गई है, लेकिन जो मार्केट एसोसिएशन है, जो दुकानदार हैं, उनका कहना है कि यहाँ जो रेजिडेंट्स हैं, कुछ रेजिडेंट्स इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, इनकी दुकानें लगने नहीं दे रहे और जानबूझकर जहाँ दुकान लगती है वहाँ पर उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ के प्रधान से और बाकी लोगों से कि क्या कुछ परेशानियों का सामना ये लोग कर रहे हैं। लगभग 3 महीने बाद फिर से एक बार बाज़ार लौटा है जी। अब क्या कहना चाहेंगे, क्यों इस पर रोक लगी और अब क्या कुछ परेशानियां आपको हो रही हैं? यहाँ के रेजिडेंट की शिकायतें थी हमारे खिलाफ। अब सीएम रेखा गुप्ता जो हैं वो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने उनकी शिकायतों पर कार्रवाई की, लेकिन हमारे को सीएम साहब से कोई शिकायत नहीं है। हमारे को बगैर नोटिस दिए डीसी साहब, एमसीडी वगैरह इन्होंने हटाया था। तो हम एमसीडी के खिलाफ कोर्ट गए और कोर्ट ने हमारे को दोबारा बाज़ार लगवा दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने जो है हमारे बाज़ार को लगवा दिया। अब हम बाज़ार लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जैसे वो अभी भी रोड पे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, जानबूझकर हमें थोड़ा बहुत परेशान कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब होगा ठीक। हम अब कोऑपरेट कर रहे हैं। हम उनकी नाराज़गी अभी भी हमसे हो सकती है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई परेशानी उनको देने वाले नहीं हैं, है ना। हम कोई परेशानी उनको नहीं देंगे। अपना जैसे तैसे हमारा ये बाज़ार है। हमने कोई रोड पे इंक्रोचमेंट आज तक न करी है, न करेंगे भविष्य में। उन्होंने लिखा, इन्होंने शेड बना लिए हैं। आप भी यहाँ देख रहे हो, कोई शेड आपको नज़र आ रहा है? हमारा माल है, छोटे छोटे दुकानदार हैं ये। अपना थोड़ा बहुत जो माल लगाते हैं वो बेचते हैं और अपना घर जाते हैं, अपना रोजी रोटी कमाते हैं, परिवार को पालते हैं। प्रधान जी, लगभग कितने लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है बाजार से? यहाँ बाज़ार से कम हमारे को जो कोर्ट से अब अलाउड हुए हैं 300 आदमी हुए हैं। अच्छा। लेकिन बाज़ार के अंदर वेंडर जिनके एलओ आ रहे हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिनको मिला हुआ है, वो लगभग 450 हैं। अच्छा। लेकिन कोर्ट ने 300 आदमी अलाउड किए हैं। तो फिलहाल हम 300 वेंडर्स बैठेंगे। आज आपने बाजार लगाया है, आज क्या कुछ मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं? क्या आज यही है कि लोगों ने अपने घरों के आगे गाड़ियाँ लगा दी हैं थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन हम कोई बात नहीं, है ना। जहाँ लगाई हैं, जहाँ जगह है वहाँ लगा रहे हैं। जो नहीं मना कर रहा है कोई बात नहीं। तो लोगों की क्या कुछ शिकायतें थी पहले जिस पर आपने ध्यान दिया और अब आप कह रहे हैं? कहा कि यहाँ ट्रैफिक जाम होता है। उन्होंने कहा कि यहाँ भीड़ बहुत होती है। अब साप्ताहिक बाज़ार हफ्ते में एक दिन लगता है। मानता हूँ दोपहर के जो पीक टाइम होता है बीच का 7-8 बजे का, उसमें भीड़ लग जाती है, भीड़ होती है। लेकिन हमने उसके लिए गार्डों की व्यवस्था है ना। पूरे बाज़ार के अंदर 8 गार्ड हैं। वो ट्रैफिक को भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब इसको और बेहतर करेंगे। तो जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है हाथ में, आप पुलिस से सपोर्ट ले सकते हैं इसमें, आप ऑर्डर है ऑलरेडी? तो नहीं, अभी हम थाने नहीं जा रहे, वो हो जाएगा उसमें, है ना। जब लोगों को अभी हो सकता है उनको नहीं जानकारी रही होगी, तो अब अगर ऐसी कोई बात होगी तो एमसीडी को हम कहेंगे कि वो हमारे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हम क्यों उनसे लड़ेंगे। तो जिन लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं उनसे बात हुई है आपकी?
नहीं, हमने उनसे बात नहीं करी, ना हमें पता किसकी गाड़ियाँ हैं। उनके घरों के आगे खड़ी हैं, हम जाना नहीं चाहते। हम उनके घर के दरवाजे खटखटाएंगे, हम हमसे कुछ बाहर भी चले गए अब शब्द ही बोलेंगे, कुछ लोग बाहर चले गए हैं। अब हमारे वेंडर भी गाड़ी तो हम ऐसी कोई हम जो भी शिकायत है वो कानूनन लीगल करेंगे। अगर ये माहौल अभी पहला दिन है, आज पहला दिन है और अभी तक एमसीडी की तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं है। नहीं कोई रिएक्शन नहीं है एमसीडी की तरफ से। उन्होंने यही कहा था जो अलाउड वेंडर है वो लगाएं, ठीक है ना। क्या कुछ आप ध्यान रखेंगे जाम से संबंध में, किसी को परेशानी ना हो? से संबंध में हम रोड पे कोई इंक्रोचमेंट हमने करी है ना करेंगे। एक बात आप देख रहे हो, हमारी तरफ से कोई रोड पे कोई वाहन नहीं है, ये यहीं के वाहन हैं जो खड़े हैं, जो लोगों ने अपने खड़े कर रखे हैं। और रोड क्लियर है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, एम्बुलेंस आ सकती है, हर आदमी निकल रहा है, आराम से निकल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। उदय भान राठौर। वाइस प्रेसिडेंट है। जी सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने आज नहीं 60 साल से बाजार लगा रखे हैं, पूरी दिल्ली में बाजार लग रहे हैं, हज़ारों बाजार लगता है। आज तक कभी हमने एंक्रोचमेंट किया ही नहीं, साफ़ करके बैठते हैं और साफ़ करके चले जाते हैं। हमने कभी किसी को परेशान करने वाली बात कही नहीं है, और किसी की कोई प्रॉब्लम आई है तो हमने उसको सॉल्व किया है। हम गार्ड भी रखते हैं और भी कार्य सुविधाएं, और हम लोग भी खड़े होते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को ना आए, इसलिए हम लोग इसी बात के लिए खड़े हैं यहाँ कि हाँ किसी को प्रॉब्लम। बाकी कुछ लोगों को ऐमें ही खाम खाई का परेशानी होती है, वो खाम खा चिढ़ते, वो अलग बात है। बाकी हम किसी को परेशान करने नहीं आते, हम रोजी रोटी अपनी कमाने आते हैं और रोजी रोटी कमा के साफ़ करके बैठते हैं और साफ़ करके चले जाते हैं। हमारा अपना स्पेशल स्वीपर होता है, वो पहले आके सफाई करेगा और हम जब जाएंगे तब फिर सफाई करेगा। हम किसी को किसी बात से परेशान करते नहीं हैं। हम इनसे लोगों से यही गुजारिश करेंगे, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, भाई हम एक दिन के लिए आते 4 घंटे के लिए, हमें आराम से बैठने दो, रोजी रोटी कमाने दो। हम भी आपके भाई हैं, छोटे भाई, गरीब आदमी हैं, तो क्या है, हम तो आपके हैं तो भाई। इसलिए हमारी इन सबसे गुहार है, हमसे सबसे प्रार्थना है कि हम लोगों को चैन से यहाँ बैठने दें और रोजी रोटी कमाने दें। और हम 45 सालों से यहाँ बैठे हैं, हमने आज तक तो कोई परेशानी आई नहीं, और न कोई हमने परेशानी आने दी, ना आने देंगे आगे भी। और इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे गरीब आदमी है, छोटे आदमी है, तो इनको भी खाम में हटाना अच्छी बात नहीं है। और सीएम साहब से तो हमारी कोई लड़ाई है ही नहीं। सीएम साहब तो ये है कि अगर कोई लोग जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे, वो यहाँ की विधायक है, विधायक के पास हम शिकायत लेके जाएंगे तो वो तो सुनेंगी, उनका काम है, तो उन्होंने मेरी कोई शिकायत नहीं है। उनका क्या स्टैंड है, क्या आपको सपोर्ट कर रही है सीएम साहब? हाँ, उन लोगों का सपोर्ट क्या, वो ये कहती है कि आप पब्लिक को आप राज़ी कर लो, वहाँ के जो कोई प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर दो। वो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, रोड खुला छोड़ दिया है, आने जाने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुकानें हमने छोटी कर दी हैं, दुकानें हमने सीमित कर दी हैं, सारी उनकी प्रॉब्लम खराब कर दी। और कोई उनकी प्रॉब्लम होगी वो भी हम ठीक करेंगे, हम उनकी प्रॉब्लम में बिल्कुल बाधा नहीं आने देंगे। वो हमारे को कोई अगर उनकी शिकायत है तो बताएं, हम उस शिकायत को दूर करेंगे। सर थोड़ा आगे इधर आ जाओ। लगभग 3 महीने से मार्केट नहीं लग रही थी, तो परेशानी हो रही थी आपको? हाँ, मतलब ऐसे एकदम थोड़े बहुत एसेंशियल्स लाने दूर दूर जाना पड़ रहा था, फिर नहीं, यहाँ तो सीधा घर के आगे मिल जाते हैं। अब कितने खुश हैं दोबारा बाजार लगाए? मतलब सही है, ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। मैम दोबारा से मार्केट लगी है, क्या कहेंगे, खुश हैं? क्योंकि पहले दूर दूर जाना पड़ता था सामान लेने। हाँ, खुश है, अच्छा है। जो चीज़ जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वो मिल जाते हैं आसानी से, उसके लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ता, एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, ये बताइए, मार्केट जो लगती है, किसी को परेशानी होती है इस मार्केट से आने जाने वाले लोगों को? मुझे तो नहीं होती, और मुझे लगता है सिर्फ थोड़ी बहुत परेशानी जिनके घर के बाहर लगती है उनको होती है, बाकी तो किसी को नहीं होनी चाहिए। बाकी किसी को क्या होगी परेशानी, बाकी सबको सहूलियत ही है कि एक जगह पे इतना सारा सामान मिल जाता है। नहीं तो आप बताओ ना, लोगों को इतनी दूर दूर मार्केट, चांदनी चौक या सदर बाजार जाना पड़ेगा। अब घर के पास ही मिल रहा है, अब सब कुछ आपको घर के पास मिल रहा है, तो क्या दिक्कत होगी? थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे लगता है सिर्फ उन्हीं को होती होगी जिनके घर के बाहर लग रही है। अदरवाइज जैसे मेरा घर दूर है थोड़ा सा, तो मुझे नहीं लगता बाकी किसी को परेशानी होती होगी। बाकी सबको बल्कि सुविधा ही है कि एक एरिया पे आपको सब कुछ मिल रहा है। आपको ये देखो ना, चप्पल से लेके शैम्पू तक हर चीज़ मिल रही है एक ही जगह पे। थैंक यू सो मच। अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ग के लोग आते हैं,
छोटी मोटी हर चीज़ यहाँ ज़रूरतमंद की हमें मिलती है। सोम बाज़ार इतने टाइम से नहीं लगा, हमें बहुत दिक्कत आई, जगह जगह हमें भागना दौड़ना पड़ा। हम जैसे लोगों के लिए यहाँ सोम बाज़ार लगना बहुत ज़रूरी है और हमें बहुत अच्छा लगा है कि ये दोबारा लगा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये दोबारा लगा है। ठीक है, thank you। ओके जी। आप भी बोलेंगे? नहीं, मैं इनके साथ हूँ, मेरी मदर ही है। अच्छा, हो गया बैठ गया, ठीक है। पीटीसी कर लो, थोड़ा सा काम बचा है। कैसे हो सर? आप कैसे? बढ़िया। हाँ मधुर। सुनील कुमार शाह जी, कितने समय से बाजार में लगा रहे हैं? 40 साल से। क्या कहना चाहेंगे सर, दोबारा से बाजार लगा है, क्या कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम पहले भी ध्यान रखते थे। अब जो हमारे को ये 3.5 महीने के बाद हमारा बाज़ार शुरू हुआ है, जो कोर्ट की डिसीजन है, जो कोर्ट के इंस्ट्रक्शन है, वो उनको हम फॉलो करेंगे। पहले भी करते थे। अगर कोई हमारे में अगर कमी पेशी रह गई है उनको हम दूर करेंगे और कॉलोनी वालों से भी हम कोऑपरेट करके चलेंगे और हम किसी किस्म की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे। तो अभी दोबारा से आज शुरू किया है आपने, आज कुछ चुनौती आपको नज़र आई है इधर? चुनौती हमारे को कुछ जगह पे लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। वो इंटेंशनली खड़ी करी है उन्होंने जान? हाँ, वो ऐसा लग रहा है हमारे को, लेकिन हम झगड़ने वाले नहीं हैं। हम बड़े शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से, उस तरीके से हम इनको समझाएंगे और हमारे को लगता है ये हमारी बात समझ भी जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो अगर इंटेंशनली भी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे। बाकी तो कोर्ट का आर्डर है, ना हम कोर्ट से बाहर जा सकते हैं ना वो कोर्ट से बाहर जा सकते हैं। लेकिन हम कोर्ट को भी हम नहीं ज़्यादा मतलब कि कहने के बाद हम तो इनसे ही हाथ जोड़ लेंगे। ये यहाँ पे हमने रोजी रोटी कमानी है तो इनसे हमें प्यार बना के रखना ही चाहिए और शुरू से हम रखते आए हैं। बाकी हमें सीएम साहब ने बुलाया था और उन्होंने हमें कहा था कि मैं आपको क्यों बाजार नहीं लगा रहे आप, मैं खाली जगह आपको दूसरी दे रही हूँ। हमने कहा मैडम अब कोर्ट में केस चल रहा है, अब कोर्ट का केस डिसीजन आ जाए उसी हिसाब से अब चलेंगे। तो हमारे को उनसे भी कोई शिकायत नहीं है। वो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि के पास कॉलोनी वाले भी जाते हैं, बाज़ार वाले भी जाते हैं अपना काम कराने के लिए। अब वो तो हर एक की बात सुनेगी, हमें उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ना हमें कॉलोनी वालों से भी दिक्कत है। ये हमारा कोऑपरेट हमारा लगता है कि हमारा ये धीरे धीरे जो गाड़ी की भी प्रॉब्लम है ना, ये भी हल हो जाए। तो ये जो साइड में पटरी पर लग रहा है, चलो अच्छी बात है, बीच में रोड खाली है तो रेडी पटरी हुई लगती है यहाँ पे? नहीं, ये ऐसे ही बाजार लगता है। ये मैं बताता हूँ आपको, ये जैसे बाजार लगा हुआ है, अब ये इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, एक बार दिखाओ। ये बाजार इसी तरह लगता है। अच्छा इधर ये रोड गाड़ी के लिए, लोगों को चलने के लिए, ये ट्रैफिक के लिए है। ये इससे आगे कोई नहीं होता। ये स्टैम्प लगा हुआ है, इसी तरह बाजार लगता है। अब यहाँ भी दुकानें लगती थी। कितनी फीट की सड़क है सर? ये 60 फीट की है। 60 फीट की तो है ना। कितनी खाली छोड़ देते हैं आप? ये लगभग 40 फुट खाली रहती है। अब ये लोगों के रैम्प वगैरह है ना, ये लोगों के रैम्प हैं देखो, तो उसमें थोड़ा आगे बैठ जाते हैं। 40 फीट के करीब खुला है ये पूरा रोड, आराम से 2-3 गाड़ियाँ निकल सकती हैं, है ना। और ये प्रॉपर जिस कंडीशन में लगा है ऐसे ही बाजार लगता है। जो बाजार लगता है, क्या इससे किसी को कोई परेशानी होती है यहाँ रेजिडेंस? कोई परेशानी नहीं है। ये तो ऐसे रेजिडेंटल एरिया वाले कहते हैं, कोई ये पूरा हफ्ता थोड़ा लगता है। ये एक ही दिन लगता है ना, वो भी 5 बजे लगता है और रात को 11 बजे हो जाता है। अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ग के लोग आते हैं, छोटी मोटी हर चीज़ यहाँ ज़रूरतमंद की हमें मिलती है। सोम बाज़ार इतने टाइम से नहीं लगा, हमें बहुत दिक्कत आई, जगह जगह हमें भागना दौड़ना पड़ा। हम जैसे लोगों के लिए यहाँ सोम बाज़ार लगना बहुत ज़रूरी है और हमें बहुत अच्छा लगा है कि ये दोबारा लगा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये दोबारा लगा है। ओके जी। है कि किस तरह से स्मूथली यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं, वाहन निकल रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ अक्सर मार्केट में हमने देखा है कि रेहड़ियों का बसेरा रहता है, जिसकी वजह से जाम लगता है। यहाँ आपको एक भी रेहड़ी नज़र नहीं आएगी। यहाँ सिर्फ दुकानदार हैं जिन्होंने थोड़ी सी जगह, लिमिटेड जगह घेरी हुई है और अपना बाज़ार लगा रहे हैं। किसी को भी कोई भी परेशानी होती हुई आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। पूरा स्मूथली रोड चल रहा है, लेकिन
इन लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग अपनी गाड़ियां लगाकर यहाँ पर परेशानी खड़ी कर रहे हैं, उन लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि मामला लगभग 300 परिवारों से जुड़ा है, 300 परिवारों की रोजी रोटी से जुड़ा है। दूसरी तरफ इनका कहना है कि ये कोर्ट से ऑर्डर इनके पास हैं बाज़ार लगाने के, तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग कोऑपरेट करेंगे और ऐसे ही ये मार्केट चलती रहेगी, जो कि 45 सालों से चल रही है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।